नमस्कार। क्या हाल चाल है? ठीक होंगे आप? उम्मीद तो यही करता हूँ। देखिए, अब जिनका भी एग्ज़ाम शुरुआती दौर में है, उनके लिए ये बातें हैं और जिनका एग्ज़ाम आखिरी में है, वो ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन जिनका शुरुआती में है, वो इन 3 बिंदुओं को क्यों मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आप जाकर के किसी भी वीडियो में देखिए तो ये कमेंट आ रहा है कि सर हमारा ये है, सर हमारा ये है, ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। तो अब हर किसी को रिप्लाई देना संभव नहीं है। तो और ये सामान्यतः सभी लोग करते हैं। जब मैं बात करूँगा इस पर तो आप भी कहेंगे कि हाँ सर, ये तो मैं भी करता हूँ। अगर ये गलती आप भी करते हो तो दिक्कत है, इसको सुधार लो क्योंकि अब समय नहीं है। अब जो कुछ करोगे वो आप बर्बाद कर लोगे अपना समय। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या चीज़ है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमने लिखा है कि ये 3 बिंदु और 3 गलतियां कौन सी है जो आपको नहीं करनी है। ध्यान दीजिएगा, 3 गलतियां हैं। तीनों पर अगर आप कंट्रोल कर दिए, मात्र 7 दिन है। आज आज मान के चलिए कि 9 तारीख है, कोई 10 तारीख को भी वीडियो देखेगा, कोई 11 को भी देखेगा। तो आपके पास 3 डे मतलब 7 डेज हैं पहले एग्जाम को लेकर के, 6 दिन ही है। 3 गलती आप करते हैं। सबसे पहले तो इस लास्ट समय में कुछ भी नया देख लो भाई। मैं बार बार यही चीज कहता हूं, हर बार हर वीडियो में ये चीज बताना पड़ता है कि कुछ भी नया। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है। अब ये बताइए, अब ये 7 दिन 6 दिन में क्या आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे? असंभव है। नहीं तो लगो ही मत उस पर ना। अब क्या करना है सिलेबस कंप्लीट करके? कुछ होने वाला नहीं है उससे। तो ये आप इसको एकदम वो कर दो कि अब सिलेबस हमको नहीं कंप्लीट करना है। दूसरा, ये नया आपको नहीं पढ़ना है। सबसे पहली बात कि नया आपको कुछ भी नए के चक्कर में मत पड़िएगा। मैं बार बार इस चीज को बताता हूं, दोहराता हूं कि नया का मतलब क्या। नया का मतलब कुछ बच्चे सोचते हैं कि फला टॉपिक, फला चैप्टर आप जिनसे पढ़ रहे हो वही पढ़ो। अगर कुछ नया करने का मन कर रहा है, ऑप्शन है। अगर लग रहा है कि थोड़ा बहुत कर लें तो आप क्या कर लो कि आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से कोई टॉपिक ले लो। कोई टॉपिक ले लो जो पूछा हुआ है। ध्यान से सुनो भाई, कोई बताएगा नहीं। कोई टॉपिक ले लो, जैसे प्रीवियस ईयर उठा लिए। प्रीवियस ईयर की बुक तो तमाम है मार्केट में, ले ही लिए होंगे आप। वहां से कोई टॉपिक उठाइए, मान के चलिए कि पंचायती राज, तो पंचायती राज आप पढ़ लो क्योंकि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न आता है। तो नया भी अगर करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपको करना है। पहला पॉइंट ये है, ठीक ना। और हालांकि ये तो बस मैं उदाहरण के रूप में बताया हूं। इस पर एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। अगर नहीं देखा है आपने तो जाकर के देखो, एक वीडियो मैं दे चुका हूं, तो वो करो, उसको देखो, वो फायदा होगा। और हाँ, एक चीज मैं और बता दूं साथ ही साथ, जब बोल ही रहा हूं तो एक चीज मैं और बता दूं। हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है आखिरी के 30 दिन का। आखिरी 30 दिन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां से भी आपको भरपूर मदद मिल जाएगा और वो है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। अगर कुछ नया करना ही है तो वो कर लो, वो फायदा हो जाएगा आपको। एक पॉइंट। अब आते हैं, पहला तो मैं बता दिया कि नया आपको एकदम कुछ भी नहीं करना है। जो पढ़ा है उसी को रट्टा मारिए, रिवीजन करिए। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जब एग्जाम का 10 से 15 दिन बचता है ना, तो वो कुछ नया करने के लिए नहीं होता है, वो आपको रिवीजन करने के लिए होता है। रिवीजन का वो समय होता है और आप ऐसे में नया पढ़ेंगे तो उसको रिवीजन कब करेंगे? नतीजा क्या होगा कि एग्जाम में ज्यादा ज्यादा कंफ्यूजन जो आएगा, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि सर नोट्स बना ले रहे हैं। सही है ना भाई? ये जो लास्ट का समय है, ये नोट्स बना करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? नोट्स कब बनाया जाता है पता है? नोट्स शुरुआती दौर में बनाया जाता है कि जब हमारा आखिरी समय आएगा तो मैं रिवीजन करूंगा। अभी अगर आप नोट्स बनाओगे तो इसको भैया रिवीजन कब करोगे? इसको रिवीजन कब करोगे? आओ, आप नोट्स बनाने में जो अपना बहुमूल्य समय दे रहे हो वो एकदम स्टॉप कर दो। बहुत लोगों को, मैं अभी कुछ वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, तो वहां भी देखा कुछ अच्छे टीचर भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई नोट्स, अब नोट्स बनाएंगे आखिरी समय में, जिनका 7 दिन बचा है वो क्या करेंगे? नोट्स बना के रिवीजन कहाँ कर पाएंगे? वो समय नहीं है। तो जिनका लास्ट है वो तो मत बनाओ।
जिनका भी समय है वो थोड़े बहुत बना सकते हो। हालांकि अब जो लास्ट समय होता है महीना दिन, वो नोट्स बनाने का नहीं होता है, वो रिवीजन करने का होता है। और ऐसे में अगर आप नोट्स पर ध्यान दोगे तो आप अपना बहुमूल्य समय खो रहे हो, गवा रहे हो। पॉइंट नंबर 2, तो आपको नोट्स नहीं बनाना है। जो भी आपके पास नोट्स है, या मान के चले कि आपने नहीं बनाया होगा, बहुत लोग होंगे जो बनाए होंगे और बहुत लोग होंगे जो नहीं बनाए होंगे। तो जिन्होंने नोट्स बनाया है भाई, उसको एकदम चाट जाओ, रगड़ दो, एक एक लाइन दिमाग में डाल लो, भेजा में डाल लो, मैक्सिमम टाइम उसको रिवीजन करो। वही आपको जीवित रखेगा इस बिहार पुलिस के एग्जाम में। क्लियर है? तो नोट्स नहीं बनाने का, आपको क्या करने का है? रिवीजन। जितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करोगे ये। और जो सबसे आखिरी बात बता रहा हूं, वो ज्यादा फायदा करेगा आपको। देखिए, आखिरी समय में जो बच्चे बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रुप में जाकर के तैयारी कर रहे हैं, वो अब दूसरे से कंपेयर मत करो, तुलना मत करो कि भैया देखिए ये आपको कैसे मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है। मैं समझा देता हूं इस पर। कहेंगे सर ये तो फालतू बात कर रहे हैं। फालतू बात नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक दबाव आप पर कैसे पड़ता है। जैसे कोई बच्चा ला रहा है 80, कोई ला रहा है 75, ठीक, आपका आ रहा है 50, ठीक ना, आपका आ रहा है 50। अब आप तुलना करेंगे, अरे यार इसकी तैयारी तो जबरदस्त है, हम कहाँ 50, क्या हमारा होगा? आप पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। यही दबाव आप एग्जाम में तक ले जाओगे। एग्जाम में यही दबाव आपको घेरे रहेगा, चारों ओर से एक प्रेशर बनाए रहेगा कि हमारा तो बहुत कम नंबर, सब तो तेज बच्चे बैठे हैं, हमारा तो ये है वो है। ऐसे में क्या होता है कि दिमाग आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। और इजी जो सामान्य प्रश्न, आपने देखा होगा, अगर आज से पहले एग्जाम आपने दिया है तो आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि कुछ ऐसे 5-10 ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलता है। 5 से 10 प्रश्न, ये बड़ा अमाउंट है। 5 से 10 प्रश्न आपको ऐसा मिला है जो आ रहा था बट कंफ्यूजन में खाली गलत हो गया। और जब आप एग्जाम से बाहर निकलते हैं तो आप कहते हैं अरे यार इतना इजी कैसे गलत कर सकता हूं मैं, ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने तुलना किया था, आप मानसिक दबाव से जूझ रहे थे कि हम कैसे भी हमारा हो जाए, कैसे भी हमारा हो जाए, उसका उतना ज्यादा है, हमारा इतना कम है। मतलब एकदम डरे हुए, सहमे हुए। डरा सहमा नहीं रहना है। डरने से और अगर सहम के रहने से अगर रिजल्ट हो जाए तो सारे बच्चे डर के और सहम के बैठ जाएंगे। नहीं, आपको बहादुरी से एग्जाम में मुकाबला करना है। आपको एकदम ये कह देना है कि भैया जो मैं पढ़ा हूं वही आएगा। कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होना चाहिए, एकदम हाई होना चाहिए, ताकि आप किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहो। और कॉन्फिडेंस लेवल ही लो रहेगा, इजी प्रश्न तो गलत होगा ही। 3 पॉइंट बताया हूं, तीनों पर अगर फोकस करोगे भाई, जो भी बताया हूं उसका 50% भी आप फोकस करोगे तो आप एक अनुभव करोगे एग्जाम देने के बाद कि हाँ सर, जो हमारी तैयारी थी मैं उससे बेटर करके आया हूं, उससे बेहतर करके आया हूं। यकीन मानिए, अगर आपकी तैयारी 55 नंबर की होगी ना, अगर आपकी तैयारी 55 नंबर की है अभी, बस इस वाले पॉइंट पर आप फोकस करेंगे तो आप 55 से 65 चले जाएंगे। बस ये 7 दिन में चले जाएंगे, अगर ये 7 दिन इन चीजों को फॉलो करोगे तो। और नहीं तो अब तक जैसे आप करते आए हैं करते रहिए, देख लीजिएगा एग्जाम बाद कोई फर्क पड़ा है कि और नुकसान ही। 55 वाले जो घर में 55 ला रहे हो, आपने सुना होगा कि सेट में 55 आता था, सेट में 60 आता था और परीक्षा में 50 आ गया। क्यों? भैया वो लास्ट समय में नोट्स बना रहे थे, वो ये चीज नहीं कर रहे थे, वो तुलना कर रहे थे कि उसका तो उतना है, हमारा इतना। तो ये तुलना करके अपना दिमाग डिस्टर्ब ना करिएगा। जो भी करना है आपको प्रीवियस, अगर कुछ नया करने का इरादा आए तो पीवाईक्यूएस के अकॉर्डिंग, हालांकि इतना समय अब है नहीं आपके पास कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छाटे, टॉपिक बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बताया कि हमने बना दिया है एक प्लेलिस्ट, बिहार पुलिस लास्ट 30 दिन। इसमें उन सारे टॉपिक को मैं ठूस ठूस के पढ़ा रहा हूं, डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ताकि कम से कम ये 30 दिन आप डाइवर्ट ना हो, कुछ गलत सलत ना पढ़ लें, पढ़ें वही जो आपको एग्जाम में आए, है कि नहीं? क्योंकि अब आप सब लोग जितना समय बर्बाद करेंगे, मैं अकेले ही उतना समय बर्बाद करके और आपके लिए वो सारी चीजें उपलब्ध करा दिया, तो आपका समय तो बचा। चलो हमारा समय गया, लेकिन आप सभी का तो समय बचा ना।
अब वो वाला प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। नहीं अगर वो प्लेलिस्ट एग्जाम के बाद मिलता है तो सिवाय पछताने के, अफसोस करने के कुछ बचने वाला नहीं है। तो बस यही बताना था। हमारा काम है आपको पढ़ाना और गाइड भी करना। मिस गाइड जो आप लोग हो जाते हैं, जो भटक जाते हैं, तो सही राह दिखाना भी हमारा ही कर्तव्य है ना। बस आप उसको फॉलो करते जाइए, निश्चित ही आप इतिहास रचोगे और अपने माँ बाप का अपना सपना साकार करोगे ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।